नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड चुनाव की। जी हां साथियों, झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में किसका पलड़ा भारी है, इस समय राजनीतिक सरगर्मियां क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंपई सोरेन भाजपा में जाने के बाद पछता रहे हैं और कोई नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। साथ ही साथ बात होगी झारखंड में बीएसपी कैंडिडेट की। बसपा ने झारखंड में कितने कैंडिडेट उतारे हैं उसकी भी बात होगी। पूरी खबर को जानने के लिए आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में चुनाव 2 फेज में होना है। पहले फेज का मतदान 13 नवंबर, दूसरे फेज का मतदान 20 नवंबर को होना है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस समय झारखंड में जो राजनीतिक भगदड़ मची है उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। झारखंड में भाजपा को हेमंत सोरेन को जेल भेजना भारी पड़ गया है। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन को भाजपा ने जेल भेजा, जिसके बाद हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए। हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर में बैठने तक को बीजेपी ने मेन स्ट्रीम मीडिया से उस पर हमला करवाया। लेकिन ये सब चालें जो है वो अब बीजेपी की फीकी पड़ रही हैं। बीजेपी को लगा कि चंपई सोरेन को अपने पाले में लेने से उनकी दाल झारखंड में गल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। भाजपा में भगदड़ मची है और भाजपा के बड़े बड़े नेता इस समय जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस समय भाजपा की एक सबसे बड़ी नेता डॉक्टर लुइस मरांडी, जिन्होंने हेमंत सोरेन को 2014 के चुनाव में दुमका से हराया था, और लुइस मरांडी जो कि बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट थी, उन्होंने रातों रात पाला बदल लिया और वो हेमंत सोरेन के पाले में आ गई। ये कितनी बड़ी खबर है। और बीजेपी के 6 बड़े नेता रातों रात पाला बदल कर हेमंत सोरेन के खेमे में आ गए, जिस वजह से चंपई सोरेन की नींद जो है वो उड़ चुकी है। चंपई सोरेन ने जब बीजेपी का दामन थामा तो चंपई को लगा कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, सरकार आने पर सीएम फेस प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। उसके पीछे का कारण यह है कि जो एक हवा, जो सिंपैथी झारखंड में हेमंत सोरेन ने जेल जाकर ली है, उसके सामने सब फेल होता वहां पर नजर आ रहा है। मैं कुछ समीकरण आपको बताना चाहूंगा झारखंड के, जिसके तहत झारखंड में चुनाव लड़ा जा रहा है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी है, एयूजेएसयू है और अन्य दल हैं। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो उसमें जेएमएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी 6 पर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले 4 पर। जेएमएम का स्ट्राइक रेट देखा जाए, जेएमएम की बात की जाए तो 43 सीटों में से जेएमएम ने 30 सीटें वहां पर 2019 में जीती, कांग्रेस ने 31 में से 16 जीती, आरजेडी ने 7 में से 1 जीती। जबकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने 25 सीटें जीती और एजेएसयू ने 3 सीटें जीती। झारखंड में कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई, 7 सीटें लड़कर वहां पर सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस। तो ऐसे में अब यह देखना है कि जो जेएमएम का फैक्टर है वो किस तरीके से झारखंड में चल रहा है। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के पास एक बड़ा फैक्टर ये है कि उनकी जो पार्टी है, उनके पिता जो है शिबू सोरेन, वो झारखंड बनाने के आंदोलन में शामिल रहे हैं, इस चीज का उनको लाभ मिलता है। उसके बाद जिस तरीके से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत सोरेन जेल गए, इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर जेल से बाहर आए, जब उन्होंने चंपई सोरेन को हटाया तो लोग बाग कह रहे थे कि ये उन्होंने गलत किया है, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री रहने देना था। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा तो फिर हवा पलट गई।
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं दिया और जेल में ही वो मुख्यमंत्री बने रहे, तो उनको उस चीज का नुकसान वहां पर हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन को फायदा हुआ। दूसरा फायदा हेमंत सोरेन को जब हुआ, जब हेमंत सोरेन को प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आने नहीं दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था हेमंत सोरेन के लिए। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के पास अब चेहरे वहां पर नहीं बचे हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी छोड़कर आ चुके हैं, और जो नई लिस्ट आई है 35 उम्मीदवारों की इस समय जेएमएम की, उससे भी बीजेपी में काफी हड़कंप मचा हुआ है। और चंपई सोरेन जो हैं वो कोहलन क्षेत्र से आते हैं। कोहलन क्षेत्र से पिछली बार 17 में से 12 सीटें जो है वो जेएमएम ने जीती थी। वहीं पर उनका प्रभाव बताया जाता है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना देगी तो उनको कोहलन क्षेत्र में 17 में से 17 सीटें जितानी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है। तब भी शायद ना बनाए, तब भी डिप्टी सीएम बनाए। लेकिन जिस तरीके से जो बड़ा काडर था भाजपा का, जो लोग जिनके बल पर बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ी रहती थी, फिर चाहे वो लुइस मिरांडी हो, सारंगी हो, या तमाम बड़े और चेहरे हो, वो सब अब लोग जेएमएम के साथ आ चुके हैं। तो अब यही देखना है कि ये जो गठजोड़ हुआ है, जो भगदड़ मची है भाजपा की ओर से जेएमएम में, उसका कितना लाभ मिलता है। और चंपई सोरेन अब क्या करते हैं, क्या कोई नया ठिकाना ढूंढते हैं, क्या चंपई सोरेन भी अब जेएमएम की ओर वापस आएंगे। तो वही बात की जाए बीएसपी की, तो बीएसपी ने भी झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोला था कि वह झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में बसपा ने भी झारखंड में 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। 2014 में बीएसपी का एक विधायक जीता था झारखंड से, उसके बाद 19 में रिजल्ट जो था वो शून्य रहा। इस बार देखते हैं बीएसपी ने जो उम्मीदवार वहां पर उतारे हैं वो क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। रामजी गौतम जो हैं वो बीएसपी के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लगातार वो लंबे समय से झारखंड में काम कर रहे हैं। अब देखना है कि रामजी गौतम ने पिछले 5 सालों में झारखंड में कितना काम किया है, क्या नतीजा बीएसपी को वहां से आ सकता है। हालांकि ज्यादा उम्मीद बीएसपी वहां पर कर नहीं सकती, बीएसपी के पास खोने के लिए वहां कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तो ऐसे में देखना है कि क्या बीएसपी अपने 2014 वाले रिजल्ट पर जाती है या नहीं। लेकिन भाजपा इस समय पिछड़ती हुई नजर आ रही है झारखंड में, बशर्त है कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई हैं, कांग्रेस उन सीटों पर मजबूती से लड़ पाए। क्योंकि कांग्रेस को जहां तक हमने देखा है, कांग्रेस जहां भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करती है, लड़ झगड़ कर ज्यादा सीटें तो ले लेती है, लेकिन नतीजा नहीं दिखा पाती। और अमूमन ये होता है कि जो गठबंधन होता है वो कमजोर हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।